कहा गया है नवम सरल। नवमी भक्ति कौन सी है? सरल भक्ति है। अगर सरल हो जाओगे तो प्रभु मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक बड़ा अद्भुत भक्त है भोला, दिन में 4 बार खाया करता था। अब परिवार वाले भी परेशान, क्योंकि देखो जो लोग काम धाम नहीं करते ना और खाते हैं तो घर वाले भी उन्हें नहीं खिलाना चाहते कि काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। एक व्यक्ति को बैठाकर घर वाले ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, महीने 2 महीने खिला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ईश्वर जीवन भर खिलाते हैं। इसलिए कहा गया है अजगर करे न चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दातारा। अब भोला को कोई खिलाना नहीं चाहता था, परेशान होके नर्मदा तट में बैठ गया। अब क्या करूं? एक दिन देखा बड़े तगड़े तगड़े संत महात्मा, मोटे तगड़े पूजा कर रहे थे। तो भोला के मन में आई कि इतने मोटे हैं, माने कुछ खाते होंगे जब तो मोटे। पहुंच गया, महाराज मुझे भी साथ में रख लोगे? संतों ने कहा हाँ आ जाओ। तो कहा महाराज करना क्या पड़ेगा? संतों ने कहा कुछ नहीं। अरे संतों का काम ही कुछ नहीं है, इन्हें तो केवल भगवान का नाम जपना है, इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। तो कहा कुछ नहीं, दिन भर भजन करो। कहा महाराज भोजन का कैसा क्या है? तो कहा भोजन भी दिन भर करो। हमारे आश्रम में सुबह 4 पंगत लगती है और शाम को 4 पंगत लगती है, तुम्हें जितना पाना हो पाना। सुनते ही खुश। कहा महाराज मान लो 8 पंगत में खाऊं तो? संत ने कहा ठीक है महाराज 8 पंगत में खाओ। अब दीक्षा दिया गया, दीक्षा में पूछ लिया एक बार और कि महाराज कुछ करना तो नहीं पड़ता ना? कहा नहीं नहीं कोई काम नहीं। बढ़िया भाव से चेला बन गया। अब चेला बने ज्यादा दिन नहीं बीते, बढ़िया सुबह 4 पंगत पाता था, शाम को 4 पंगत में पाता था। धीरे धीरे आ गया एकादशी का दिन। अब एकादशी के दिन वैष्णवों के यहाँ ताला लगे हुए रहते हैं, भोजन कक्ष में ताला लग जाता है। उस दिन भोजन कक्ष खोला ही नहीं जाता है कि खुला तो कहीं कोई अनाज ना खा ले, क्योंकि वैष्णवों को अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। तो भोला को लगा शायद कहीं निमंत्रण है जो हमें जाना है, तुरंत पहुंचा। महंत जी तैयार हो जाऊं? तो कहा काहे के लिए? तो कहा हमारा शायद निमंत्रण है कहीं। तो कहा नहीं कोई निमंत्रण नहीं। तो कहा फिर भोजनालय में भोजन नहीं पका? तो कहा अरे भोला हम बताना भूल गए थे कि हमारे यहाँ 14 दिन तो भरपेट भोजन मिलता है, 15वां दिन माने एकादशी के दिन निराहार रहना पड़ता है, व्रत रहना पड़ता है। अब भोला सुनते ही घबरा गया, क्योंकि जो 8 पंगत में पाता है वो कैसे भूखा रह सकता है। तुरंत निवेदन किया महाराज अरे हमसे काहे, इतने तो चेला हैं आपके, किसी से भी एकादशी रखवा लीजिए। तो कहा किसी से क्या, सब रहते हैं, तुम्हें भी रहना पड़ेगा। सुनते ही घबरा गया, निवेदन कर रहा है महाराज मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर एकादशी रह लिया ना तो द्वादशी रह नहीं पाऊंगा, रहूंगा ही नहीं। अब मानो जिंदा ही नहीं तो फिर काहे की एकादशी? तो कृपा कीजिए मुझ पर। संत ने बार बार कहा नहीं नहीं भैया अब तू वैष्णव है और वैष्णवों को व्रत रहना चाहिए। तो कहा महाराज जब जिंदे ही नहीं रहेंगे तो कहां से वैष्णव रहेंगे? वैष्णव रहने के लिए जीवित रहना भी तो जरूरी है। महंत जी ने कहा देख भैया यहां तो भोजन नहीं पकेगा, तू चाहे तो सीधा सामान ले जा और अपने पका लेगा। पका लेगा? इसने कहा महाराज मरता क्या नहीं करता, मरने से अच्छा काम कर लेना, मैं पका लूंगा। बढ़िया सीधा सामान उठाया, पहुंच गया नदी के तट। महंत जी ने कह दिया भैया जा रहा है ना तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि वैष्णवों को भोजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना हो तो राम जी को खिला देना, क्योंकि तुम्हें निवेदित भोजन करें। जो प्रभु को पवा करके पाता है वो प्रसाद बन जाता है, दोष नहीं लगता है। तो क्या करना, राम जी को खिला देना। अब ये भोला बड़े भोला भाले, जैसे सुना एक जन को और खिलाना, निवेदन किया सीधा बढ़ा दो,
उन्हें भी खिला देंगे। तुरंत सीधा सामान बढ़वा दिया गया, क्योंकि महंत जी भी जानते थे कि ये सुबह 4 पंगत पाता है, शाम को 4 पंगत पाता है, तो ये ज्यादा ही खाएगा ना। बुला दे दिया। बढ़िया नदी के तट पर जाकर बढ़िया सुंदर भोजन पकाया है, और भोजन पकाने के बाद अब राम जी का इंतजार कर रहा है कि अब राम जी आएंगे। लेकिन इतने में याद आई कि महंत जी ने कहा था राम जी को बुलाना पड़ता है, जब बुलाओगे तो राम जी आएंगे। तो बड़े भाव से उसने निवेदन किया है, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इतना सुंदर निवेदन कर रहा है, महाराज आना है तो जल्दी आ जाओ, मेरे यहाँ आचमनी अर्घा आरती कुछ नहीं है, ये केवल नदी का पानी है और रूखी रोटी पाना है, तो इन्हीं को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए शीघ्रता से आइए, ज्यादा समय नहीं लगाइए। राधे आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी आंगनी यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आंगनी यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और निवेदन कर रहा है कि गलती मत करना, लगता है तुम भी नए नए हो, ये बाबा के चक्कर में पड़े हो। मुझे भी नहीं बताया था उसने कि एकादशी रहती है, भूखा रहना पड़ता है। तो अगर तुम भी गलती में बैठे हो तो जल्दी आ जाओ, अभी ये जो रखा ये मिल जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं। क्योंकि मंदिर के भरोसे मत रहना, वहां तो ताला मिलेगा। निवेदन कर रहा है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए,
जैसे कहा कि एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राम जी तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन साथ में बामे चा जनकात्मजा, साथ में जनक नंदनी को ले आए। जैसे लाए, भोला सीता मैया की तरफ देखने लगा। कहा महाराज आप राम? तो कहा जी। तो कहा ये? तो कहा मुझे जानते हो? नहीं नहीं। तो कहा गुरु महाराज ने कहा राम जी आएंगे, बाकियों का नहीं बताया। तो कहा ये हमारी पत्नी सीता। सुन दे, अच्छा ब्याह हो गया? तो कहा तो काहे बाबा के चक्कर में पड़े हो, घर में बनवाओ घर में खाओ। ये बाबाओं का कोई ठिकाना नहीं है, खुद तो टिक्कर खाते हैं, तुम्हें भी टिक्कर खवाएंगे। अब राम जी कहते अच्छा तुम्हें नहीं पवाना क्या? तो कहा नहीं महाराज, आ गए हो तो पाइए। भाव भाव में ऐसा परोसा भोला ने कि केवल 2 ही टिक्कर बची है। अब कभी टिक्कर को देखे, कभी राम जी को देखे कि दिखने में तो बिल्कुल सौम्य स्वभाव, सरल दुबले पतले से दिख रहे हैं। इतनी टिक्कर जितनी हम खाते हैं उतनी इन्होंने पा गए। राम जी से निवेदन किया महाराज भले आए, आज प्रसादी हो पाई मेरी भी, लेकिन आपके दर्शन करके ही मेरा पेट भर गया है। महाराज अगली एकादशी जल्दी आ जाना है ना, इंतजार नहीं करवाना। राम जी ने भी कहा हाँ जल्दी आ जाइए, बोल के चले गए राम जी। फिर एकादशी आई, भोला जी महाराज पहुंच गए। निवेदन करता हूं महाराज भोजन थोड़ा प्रसादी बढ़ा दो, सीधा सामान ज्यादा दो, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा पा लेते हैं। अब सुन के महंत जी को हंसी आ गई कि उन्हें भी मालूम है ना कि राम जी तो आएंगे नहीं, भोला लगता है ज्यादा खाता, इसलिए इसके लिए बच नहीं पा रहा है, बढ़ा दो। अब बढ़ा दिया गया, भोजन बढ़ाया गया। इधर ये महाराज जी आए, भोजन बनाए, और पहले ही राम जी से कह दिया था महाराज मैं ज्यादा से ज्यादा 2 बार पुकारूंगा, नहीं आए ना तो मैं पालूंगा। तो राम जी भी इंतजार में बैठे थे। जैसे ही पुकारा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, चिल्लाते ही प्रकट हो गए। और इस बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा, दक्षिण में लक्ष्मण को लाए हैं और वाम भाग में सीता को लेकर के प्रकट हो गए। अब जो देखा तुरंत पूछा महाराज आप आ गए? कहा तो कहा ये इन्हें कहां से उठा लाए, ये कौन? और जैसे उठाने की बात कही तो लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ गया, क्योंकि शेष है ना, फुसकारने लगे कैसे चेले के पास ले आए, जो सम्मान बड़ा खतरनाक कर रहा है। ऐसा कोई बोला जाता है क्या? देखो जो निमंत्रण दे रहा है फिर उसके बाद काय को आए, ये अच्छी बात। तुरंत कहा इन्हें कहां से उठा ला? तो कहा ये भैया मेरे छोटे भैया है। तो कहा अच्छा भैया है? कहा छोटा भाई? तो कहा लग तो नहीं रहा है, ना सीरत ना सूरत, दोनों चीज में अंतर है। आप सांवले सरकार हो, ये गोर वर्ण है, गोरे हैं। आप शांताकारम हो, ये उग्रम धीरम, ये उग्र हैं, थोड़ी सी बात में भनक जाते। तो कहा महाराज ये पुराने जन्म में भनक ही थे, है ना। शेष को क्या कहा जाता है? भनिक, माने इशारा भी लग जाए ना तो फण फुला लेते हैं, क्योंकि इनका नाम ही भनिक है, तनिक में भनिक। अब लक्ष्मण भैया की तरफ देखा तो निवेदन किया महाराज इनका भी ब्याह नहीं हुआ क्या? तो कहा नहीं इनका भी हो। तो कहा फिर काहे बाबाओं के चक्कर में पड़े हो? तो राम जी ने कहा भैया सीधी बात को, तुझे नहीं खिलाना? तो कहा नहीं महाराज मैं तो चाहता हूं कि आप पाइए। बढ़िया सुंदर पवाया। उस दिन तो 2 टिक्कर बज गई थी, आज तो वो भी नहीं मिली। हाथ जोड़ लिया भोला ने कि राम जी एक बात कहूं, महंत जी ने पूरी कोशिश कर ली, एकादशी नहीं करवा पाए थे, आपकी कृपा से मेरी एकादशी हो गई, क्योंकि जल ही मिलेगा बस, लेकिन दर्शन करके ही पेट भर गया, इसलिए जरूरत कुछ नहीं। लेकिन अगली बार जल्दी आना है, कितने आओगे अभी से बता दो। राम जी ने कहा भैया कोई और नहीं, बस घर के ही आएंगे, बाहर का कोई नहीं आएगा। अब ये पहुंच गया फिर आश्रम, फिर एकादशी आई, बैठा हुआ था। महंत जी ने पूछा क्यों इस बार जाना नहीं है क्या? तो कहा जाना तो पड़ेगा ना,
भले हमें मिले ना मिले वो बात नहीं, लेकिन उनके लिए तो जाना पड़ेगा, वो तो आ जाते हैं ना। लेकिन इस बार थोड़ा और बढ़ा दो, वहां भीड़ लग जाती है। जैसे सुना और बढ़ाना है तो महंत जी को शक हो गया, ये तो खा नहीं सकता, क्योंकि 8 पंगत में खाता था, उतना पहले ही दे दिया था, अब तो लगता ये चौगुना ले जा रहा है, कहीं बेचता होगा। तुरंत सीधा सामान दिया, ले जा। और महंत जी स्वयं पीछे लग गए कि देखूं तो ये करता क्या है। भोला बिल्कुल भोला था, लेकिन राम जी से 2 बार मिल चुका है ना, इसलिए टेढ़ा हो गया है। क्योंकि राम जी को लोग क्या कहते हैं, टेढ़ी टांग वाले हैं, कृष्ण टेढ़ी टांग वाले। तो इनके भक्त भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जैसे उन्होंने आज भोजन पकाया नहीं, सीता को ले गया, नदी के किनारे रखा और पुनः पुकारने लगा, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा, जब काछन के बीच में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब काछन के बीच प्रगट भा दिव्य राम दरबार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। और राम दरबार आप लोग जानते हो ना, कौन कौन होते हैं दरबार में? चारों भैया, चारों मैया, और साथ में अंजने हनुमान जी महाराज। जो देखा भोला ने माथा पीट लिया, अरे राम 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 जी, इतना तो मैंने लाया ही नहीं जितने आप आ गए। अरे मनुष्य की को कहे तुम बानर संग लाए हो, अब ये नहीं कहना ये तुम्हारा भैया है। राम जी ने कहा भैया ये तो मेरे भैया से भी सगा ज्यादा है। एक घड़ी मैं भैया को छोड़ दूं, लक्ष्मण को त्याग दूं, भरत को त्याग दूं, लेकिन हनुमान को नहीं त्याग सकता, ये मुझे तो भैया से भी ज्यादा प्यारा है। तो कहा अच्छा महाराज, जब ज्यादा ही प्यारा है तो कोई बात ही नहीं, पाओ। तो राम जी ने कहा भोजन लगाओ जब तो पाए, तो कहा पहले बनाओ तब पाओ। आज हमारे राम ने नहीं पकाया है। जो राम जी ने देखा सीधा सामान, कहा भैया बनाया नहीं, तो कहा जब खाते ही नहीं तो बनाए क्यों, जो खाएगा वो बनाएगा। भोला पीछे मुंह करके बैठ गया, क्योंकि मन में आया, देखो जिसे भूख ज्यादा लगती है ना तो भोजन देखते ही भूख लग जाती है। अब भोला ने सोचा कि चलो 2-3 आते तो थोड़ा बहुत मिलने की संभावना थी, आज इतनी भीड़ है तो मिलना तो है ही नहीं, और थोड़ी बहुत कहीं जूठन मिल जाती तो आज जब स्वयं राम जी पकाएंगे तो पहले ही इतनी भीड़ लग गई। संत महात्मा यमलात्मा बिमलात्मा आ गए, सप्तऋषि महाराज पहुंच गए पाने, तो कहा अब ये भिखमंगे आ गए, हमें कहां से मिलेगा। और भोला नीचे मुड़ करके बैठ गया। इधर अब राम जी ने सोचा आ गए हैं तो भोजन तो पकाना पड़ेगा ना, तो भरत जी महाराज की तरफ निवेदन किया। और भरत जी महाराज कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी महाराज, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे पका रहे। आप विचार करना, जब भरत जी महाराज स्वयं पकाएंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि पाए। अब सीता मैया ने भी सोचा कि मैं भी कुछ मदद कर दूं, तो तुरंत आटा गूंथने बैठ गई। लखन लाल जी ने सोचा कि चलो मैं लकड़ियां ले आऊं, क्योंकि जब भंडारा बन ही रहा है तो थोड़े मोड़े में तो होगा नहीं, 33 कोटि देवता हैं और आज स्वयं भरत पकाएंगे तो पूरी दुनिया आकर पाना चाहेगी। लक्ष्मण जी चले गए लकड़ी लाने। तो अंजने ने भी सोचे, हनुमान जी महाराज ने विचार किया भाई मुझे भी तो कोई काम करना चाहिए। तुरंत हाथों से सब्जी मनिया कर रहे हैं और पंखा लेकर के राम जी के ऊपर पंखा झल रहे हैं। इतनी सुंदर झांकी, मेरे राम जी नदी के तट पर बैठे हुए हैं, अंजने पंखा झल रहे हैं और भरत भोला जी महाराज पीठ करके बैठे हुए हैं। इधर महंत जी जो छुपे हुए देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि भोला ने सीधा सामान रख दिया और पीछे मुंह करके बैठ गया। महंत जी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब कोई आएगा इससे खरीदेगा, लेकिन कोई आया ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा।
थोड़ी देर देखने के बाद महंत जी पहुंचे, कहा रे भोला क्या कर रहा है, भोजन क्यों नहीं पका रहा? अब भोला कहता है महाराज इतने कम पड़ रहे हैं जो मैं पकाऊं। अब महंत जी आसपास देखते तो कहा भैया यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे सुना कि दिख नहीं रहा तो भोला माथा पीट लिया, अरे राम राम, मुझे कुछ मिल नहीं रहा और तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं। ये राम जी लेटे हुए हैं, ये भरत जी महाराज भंडारा पका रहे हैं, ये लखन लाल लकड़ी लेकर आ रहे हैं। इन्होंने निवेदन कर लिया भैया हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे कहा कुछ नहीं दिख रहा है तो ये रोने लगे, महाराज ये क्या हो रहा है भाई, इन्हें भी दिखो। तब उन्होंने कहा भैया ये तेरे गुरु महाराज सरल नहीं हैं और मैं केवल सरल को मिलता हूं। भगवान किसे मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो जो निर्मल होगा मैं केवल उन्हीं से मिलता हूं। अब गुरु महाराज जी का आगमन हो गया है तो सभी लोग वहीं से बैठे बैठे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, सुंदर भजन के माध्यम से गुरु जी का स्वागत करेंगे। और कैसे? निर्मल मन मन करके, निर्मल भाव से। बोली गुरु महाराज की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम अधीन असरण सब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा दूसरा कोई ना अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव भाव से ताली बजाते हुए सत्संग में ताली विशेष है, क्योंकि जैसे हमारे संगीत वाले भैया मुकेश भैया आर्गन में संग दे रहे हैं ना, वैसे ये ताली सत्संग में शंख है और संग देना बड़ा आवश्यक है। तो ताली की सेवा के साथ